चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। आपसे कह रहा है पहले 20% घटाया गया, फिर 15% बढ़ाया गया। तो 20% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4/5। ठीक ना। और फिर 15% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 23/20 हो जाएगा। यही तो होगा। ये हो गया मूल संख्या और ऊपर जो हो गया बाद की संख्या। ठीक है। अगर कट रहा है तो कुछ काट लीजिए। 4 से इसको काटेंगे 5 हो जाएगा। हो जाएगा 23/25। तो कितने की कमी आई? 2 की। पहले संख्या 25 था, अब कितना हो गया? 23 हो गया। तो कमी आया 2 का। और वैसे कमी कितने का है? 64 का। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 64। तो 2 बराबर हो गया आपका 64, इसलिए 1 बराबर 32। इसलिए मूल संख्या चाहिए 25 बराबर। तो हो जाएगा 32 गुणे 25। ये हो जाएगा आपका मूल संख्या। ठीक है ना। 32 गुणे 25 कितना बनेगा? 800। आगे चलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 और ए बी सी बराबर 15 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करें। मिटा दें। हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी और क्या दिया है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और दिया है ए बी सी। ठीक ना। ये हमें दे रखा है। अगर आप मान पता कर पाए तो और सही है। मान मिल जाएगा। नहीं मिल रहा तो सॉल्व करते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47, ए बी सी बराबर 15। ठीक ना। ए बी सी बराबर 15 दिया है। हमें जो चाहिए वो चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ माइनस लगा देते, -3 ABC बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और आगे हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमें ये मान चाहिए। ए बी सी हमें पता है, ए प्लस बी प्लस सी पता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता है। इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमें अभी ज़रूरत है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान पता नहीं है तो पहले हम इसका वर्ग करके क्या कर लेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल लेंगे। तो जो समीकरण फर्स्ट है इसका कर देंगे वर्ग। वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ये हो जाएगा 196, 14 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196 माइनस 47 गुना 94 ना, 94 घट जाएगा। यहाँ पर हमने मान रखा 2 से गुणा किया, इधर ले गए माइनस हो गया। आपका हो गया
2। ठीक है ना, सारे मान पता चल गए। यहाँ रख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ABC बराबर है 15 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी 14, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 102, माइनस कॉमन कर लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का मान रख सकते हैं -47। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -45, इधर हो गया आपका 102 - 47 कितना हुआ, 2 घटा और 45 घटा 55 ना, 14 गुणे 55, 14 गुणे 55, इसलिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 14 गुणे 55, 14 पंचे 70 और 7 77 -45। क्या हुआ? हाँ ठीक है, प्लस 45 कर लीजिए भाई, सॉरी प्लस 45 कितना आ गया ये 815 है ऑप्शन में 815। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ नेक्स्ट वाला, हाँ कल भी आया था ना ऐसा। हाँ कल आपने जो क्वेश्चन भेजा था ना सचिन ने, हाँ सेम टू सेम यही था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, विनोद 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह 3 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है। वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर और ऑफिस के बीच तय करता है। तो पहले चलता है 30 से, फिर चलता है 40 से, ठीक ना। तो अगर हम कहें चाल का अनुपात क्या है, स्पीड का अनुपात क्या है, आप कहेंगे कि 30-40 यानी कि 3-4, और टाइम अगर देखेंगे तो टाइम आपका आ जाएगा अनुपात में 4-3, उल्टा अनुपात होता है। गैप देखें तो यहाँ 1 का गैप है, एक बार पहले पहुंचा एक बार बाद में पहुंचा है, ठीक ना। एक बार पहले पहुंचा एक बार बाद में पहुंचा है, पहले पहुंचा सॉरी पहले 5 मिनट देरी से पहुंचा है और बाद में 3 मिनट जल्दी पहुंच गया है। तो गैप कितना हो जाएगा, 5-3 8 मिनट का, एक बराबर हो गया, यही क्वेश्चन ही था 8 मिनट, ठीक ना। तो कोई भी टाइम अगर ये टाइम निकालेंगे तो ये वाला चाल लेंगे, ध्यान दें, और अगर ये टाइम निकालेंगे तो ये वाला चाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया 4 बराबर, तो 4 बराबर हो गया 8 गुणे 4
32 मिनट, और 32 मिनट जब समय लगता है तो उसका स्पीड कितना है 30। इसलिए दूरी हो जाएगा आपका चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो आपका हो गया चाल हो गया 30 और गुणे 32 और बटे 60 आ गया 16 किलोमीटर। कर भी क्वेश्चन आया था ना ये। आगे चलिए, इन्होंने पूछा था, कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे। नेक्स्ट पर चले। अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC 26 सेंटीमीटर है और BC बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज है, ठीक ना, जिसकी दो भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो क्या हो जाएगा, ABC त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। तो फॉर्मेट डायरेक्ट आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा गलत होने का चांस ज़्यादा है, तो इसलिए आप बनाकर ही कर लीजिए। AB और AC दिया है, ये हो गया ABC, ये दोनों दिया AB और AC 26-26 दिया है, और इसको कितना दिया है 20। इसका हमें क्या चाहिए, एरिया। यहाँ सबने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। जब ये और ये भुजा बराबर है तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बाइसेक्ट करेगा, बराबर भागों में कटेगा। इसलिए 10 जो है वो क्या हो जाएगा, सॉरी 20 जो है क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 और 26 24 बनेगा। 5 12 13 का चलेगा, 5 12 13, ये हो जाएगा 24, ठीक ना। ट्रिपलेट चलेगा 10 24 26 का या 5 12 13 का। तो आपको हाइट पता चल गया, त्रिभुज की क्या पता चल गई, हाइट। इसलिए क्षेत्रफल लिख देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हो गया 1/2 बेस कितना हुआ 20 और इंटू H 24, आपका हो गया 20 गुणे 12 या 10 गुणे 24 लिख दीजिए, 240 मीटर। सेंटीमीटर में, एक मीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चले। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ना लगाइए तो ठीक है, ठीक ना, ऐसे ही कर लीजिएगा समद्विबाहु वाला। चलिए, क्योंकि उसमें बहुत लोग को कन्फ्यूजन रहता है कौन सी भुजा समान है कौन सी अलग है, तो गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। PQ तथा R एक PQ तथा R का औसत भार 58 kg है। यदि P और Q का औसत भार 54 kg तथा Q और R का औसत भार 48 kg है, तो Q का भार ज्ञात कीजिए। तो Q का भार ज्ञात कीजिए। P प्लस Q प्लस R का दिया है 58, तो P प्लस Q प्लस R का औसत भार है कितना 58 है, तो योग क्या हो जाएगा 58 गुणे 3, ठीक ना। फिर आपको PQ का दिया है 54, यानी कि औसत दिया गुणे 2 हो जाएगा, 2 लोग हैं। फिर क्या दिया है QR, फिर दिया है QR दिया है 48 गुणे 2 हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 108।
और ये हो जाएगा 96 और ये आपका हो जाएगा 8 त्रिक 24 174। ठीक ना। इन दोनों को पहले एक समीकरण आपके पास ये है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये है। पहले दूसरा और तीसरा जोड़ लीजिए। जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा P प्लस Q प्लस, या 2Q लिख देते हैं, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा ना, प्लस R बराबर। निकालना क्या है पहले ये बताइए, क्यों निकालना है ना। ठीक, तब जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 108 प्लस 96, तो आपका हो गया 204। ठीक ना। और P प्लस Q प्लस R का मान इसमें रख देंगे तो एक Q बच जाएगा, तो आपका हो जाएगा 174 प्लस Q बराबर 204। इसलिए Q बराबर हो जाएगा 204 माइनस 174, तो आ जाएगा 30। इसलिए Q बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6। राम कुमार ने 41,000 में 2 LED टीवी खरीदे। उनमें से एक को उसने 20% लाभ पर बेचे तथा दूसरे पर 15% हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है। उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। मिटा दें। बताइए शैलेश। इतना टाइम लगेगा। विक्रय मूल्य क्या है, समान है ना। कह रहा विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, समान है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। SP1 बराबर SP2 है। एक पर क्या हुआ है, उसे 20% का लाभ, तो कितना बनेगा, 6/5 बनेगा। ठीक ना। ये हो गया CP और ये हो गया आपका SP। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। आगे चलिए। अगले पर हुआ 15% का हानि, तो कितना बनेगा, 15% का हानि, हाँ 85/100 यानी कि 17/20। ठीक ना, 17/20। ये हो गया CP2 और ये हो गया SP2। यहाँ तक बात समझ में आई, नहीं कंफ्यूजन ना किसी को। अब आपसे कह रहा है ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो यहाँ 6 यहाँ 17 नहीं, सेम संख्या आनी चाहिए। सेम संख्या आनी चाहिए तो एक में 17 से गुणा कर दीजिए और एक में 6 से। इसमें
6 से कर दे रहे हैं, इसमें 17 से, तो जब इसमें 17 से करेंगे 17 छक्का 102 बटे में 85, इसमें 6 से करेंगे तो हो जाएगा 102 और बटे 120, 120। एसपी बराबर हो गया कि नहीं? बराबर हो गया। और ये आ गया सीपी 85 प्लस 120 205। आपका सीपी 1 प्लस सीपी 2 अगर निकालें तो आपका रहा है 85 प्लस 120 कितना हो गया? 205। और ये क्वेश्चन में दिया है कितना है? 41,000। 205 बराबर है 41,000, इसलिए 1 बराबर 41,000 बटे 205। अच्छा, अगर हम यहाँ से कहें कि टोटल एसपी टोटल सीपी का रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 204, 204। और ख़रीदा कितने में है? 205 में। तो क्या हुआ? 1 का हानि हो गया, ठीक ना? 1 का हानि, तो 1 बराबर ये आ रहा है। सॉल्व कर लीजिए। 200, 200 रुपये केवल, ठीक है, 200। क्या कर रहे थे? तो यक्स माने थे एक को यक्स, अगले को 41 माइनस यक्स, उससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक को 20% बढ़ा दीजिए और एक को 15% घटा दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, तब भी आ जाएगा, ठीक है ना? तब भी तो आ जाएगा। आगे चलते हैं। एक्स वाई भी लग जाएगा इसमें। SP1 बराबर SP2 है, एक्स वाई भी लगा देंगे तब भी हो जाएगा। 20 माइनस 15 माइनस 20 गुणे 15 बटे 100, तो 5 ये हुआ। 20 पंचे 100, 3 घटा 2% चाहिए। आगे चलो। प्लस में आ रहा है कि माइनस में? प्लस में आ गया। प्लस में नहीं आना चाहिए यार, फिर कहीं गलत हो रहा होगा। हाँ, नहीं आना चाहिए, नहीं लगेगा एक्स वाई। फिर आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 7। दो संख्याओं का योग 288 है और महत्तम समापवर्तक HCF 16 है। बल्ब ले आना चाहिए था, आज महाराज गया भी तक हो गया था ना। 7 नंबर से देखिए क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 288 और महत्तम समापवर्तक HCF 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? संख्याओं का योग दिया है और HCF दिया है, तो हम संख्या मान लेंगे, ठीक ना? योग दिया है, संख्याओं का योग दे रखा है, कितना है? 288। तो देखिए HCF दिया है तो HCF के अनुसार पहले संख्या मान लेंगे। 16 दिया है HCF, एक संख्या फर्स्ट संख्या हो जाएगी 16x और दूसरी संख्या हो जाएगी 16y, ठीक ना? HCF के अनुसार संख्या मान लेंगे तो एक संख्या हो जाएगी 16x, अगली संख्या हो जाएगी 16y, क्योंकि इसका जब HCF निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, ठीक है। अब आपको योग दिया है तो 16x प्लस 16y, 16x प्लस 16y, क्या हुआ है?
16x प्लस 16y बराबर कितना दिया है? 288। इसलिए x प्लस वाई बराबर 288/16, 18 आ गया। ठीक ना। अब आपसे पूछ रहा है युग्मों की संख्या कितनी होगी, तो युग्मों की संख्या ऐसे बनाएंगे। देखिए x प्लस वाई बराबर आ गया 18, एक होगा 1 प्लस 17, अगला होगा 2 प्लस 16, पहले लिख दे रहे हैं फिर बताते हैं क्यों नहीं होगा। 2 प्लस 16, फिर अगला होगा 3 प्लस 15, फिर अगला आपका होगा 4 प्लस 14 ना, फिर 5 प्लस 13, 6 12, 7 11, 8 10, 9 और 9। ठीक ना। तो इसमें ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा पेयर में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये नहीं होगा। ठीक ना। तो कितने पेयर बनेंगे? 1 2 3। युग्मों की संख्या हो जाएगी, पेयर्स की संख्या हो जाएगी 3। ठीक ना। युग्मों की संख्या कितनी आएगा? 3 आएगा। चार कोई बोल रहा था, 3 होगा। ठीक है ना। इसमें क्या लेते हैं? सहअभाज्य संख्या लेते हैं। क्या लेंगे? को प्राइम नंबर लेंगे, को प्राइम नंबर लेंगे आप। सहअभाज्य संख्या, ऐसा पेयर बनाएंगे जो सहअभाज्य संख्याओं का होगा, को प्राइम नंबर होगा। ठीक ना। या जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, जिसका एचसीएफ 1 हो। अब बता दे रहे हैं इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 से अधिक है। अगर 1 से अधिक है तो ये संख्या क्या बन जाएगी? अगर यहाँ रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? 16 गुणे 2 बन जाएगा संख्या, और अगली संख्या हो जाएगी 16 गुणे 16। अगर इसका हम फिर से कहें कि इसका एचसीएफ बताइए, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा? 32 आएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा, जबकि एचसीएफ है कितना? 16। क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए लेते हैं सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर ही पेयर में लेंगे। समझ गए बात को क्यों नहीं ले रहे हैं? आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। 468 से पूर्णतः विभाज्य हो, कितना आएगा? यू चेक करना चाह रहे हैं ना ऑप्शन? हाँ कर सकते हो इसे भी। कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए लिखा गया है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या किससे डिवाइड करना है? 468 से। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगा 5 बार 9 आएगा। ठीक ना। 99,999। इसको क्या करेंगे? 468 से भाग करेंगे। 468 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा। ठीक ना। जब शेषफल आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? संख्या आपको पता चल जाएगी। 99,999 में से क्या करेंगे? रिमाइंडर को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो किससे विभाजित होगा? जो विभाज्य होगा
468 से। ठीक ना, कॉन्सेप्ट ये है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे, 468 से भाग करेंगे, 468 से भाग करेंगे तो आएगा रिमाइंडर शेषफल, शेषफल को हटा देंगे तो संख्या विभाजित होने लगेगी। दूसरा भाग दे लेंगे ना। दूसरा तरीका यह है कि आप 468 का फैक्टर कर लीजिए, कितना कितना होगा, 4 13 9। इसका हमने फैक्टर कर लिया तो हो गया 4 गुणे 13 गुणे 9। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे 4 से, अंतिम 4 की डिविजिबिलिटी अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक से पहला ऑप्शन हट जाएगा, नहीं कटेगा। बी वाला ठीक है, सी वाला भी ठीक है और डी वाला ठीक है ना, यानी कि 3 में से एक ऑप्शन हट गया 4 से। फिर 9 से चेक कर लेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी है अंक, हाँ 9 से सब डिविजिबल है, तो सिर्फ 13 से चेक कर लीजिए फिर। हाँ हाँ तो भागे दे लीजिए, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ भाई।
से भाग, दूसरा रिमाइंडर मिल जाएगा 48/9, यानी कि शेषफल आएगा 3। आगे चलो, 12 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों की पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो एक पंक्ति में पेड़ की संख्या पहले निकालेंगे तो क्या बनेगा, 80। एक पंक्ति में पेड़ की संख्या निकालेंगे क्या बनेगा, 80 बनेगा। 24 आम के पेड़ हैं, आम के पेड़ जो है वो है 24, सेब के पेड़ जो है वो है 56 और संतरे के जो पेड़ है वो है 72। तो पहले निकालेंगे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितनी संख्या होगी, प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम संख्या में अधिकतम पेड़ों की संख्या कितना बनेगा, 24, 56 और 72 का 80, 56, 72 का 80 कितना आएगा, 8। यानी कि एक पंक्ति में कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं, 8 पेड़। इसका मतलब यह है कि जैसे 8 पेड़ लगाए जा सकते हैं तो आम के जो पेड़ हैं वो आम वाले पंक्ति में ही रहेंगे। वैसे तो कुछ भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, आम वाले के आगे सेब लगा दें तो एक ही पंक्ति में सब लग जाएगा। हमें ये करना है कि पंक्ति की जो पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो समान हो और एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। उस समय हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब हमें चाहिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितना हो जाएगा, 24/8 प्लस 56/8 प्लस 72/8, इसके 3 और इसके 7 और इसके 9, 3 12 7 19। कितनी पंक्तियाँ बनेगी, 19 पंक्तियाँ बनेगी। मतलब ऑप्शन रहेगा, आप दे तो लमसम। हाँ वही चीज़ ना, और इससे निकाल कर आगे बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाइए, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 4 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की 14,641/10,000 पूरी हो जाएगी। बन रहा होगा, हाँ 10 बन रहा है। सोचना क्या है, देखिए 1
4641 अपान 10,000 दिया है ना, और समय भी क्या दिया है आपको, 4 वर्ष दिया है, यानी कि इसका फोर्थ रूट चाहिए हमें, 4 वर्ष दिया तो इसका क्या चाहिए, फोर्थ रूट चाहिए। अभी और डिस्क्राइब कर देंगे, पहले जैसा करना है उसे कर देंगे। इसका फोर्थ रूट चाहिए, फोर्थ रूट चाहिए तो इसमें फोर्थ रूट क्या बनेगा, 10 बनेगा, ठीक ना। अब यहाँ लास्ट में एक आ रहा है, ठीक है, या तो ये 9 का बनेगा, 9 9 81, या तो फिर 11 का बनेगा, समझे मेरी बात। या तो 9 का जब करेंगे तो उसमें 1 बनेगा लास्ट में, या तो लास्ट में अगर 1 है तो बनेगा, और किसी का बनता लास्ट में नहीं बनेगा ना। ये 11 का 11/10 की पावर 4 लिखा, 11/10 की पावर 4, ठीक ना। इसलिए आपका बन जाएगा 11/10, इसलिए आपका बनेगा कितना, 10%, 10 पर 1 रुपये, 10 का 11 होना 10% है, ठीक ना। जैसे जिसको काफी में सुधार बता के लिखना उनके लिए ए बराबर लिखेंगे P 1 + R/100 पावर n ना, तो ये A/P का मान दिया है, ऐसे लिख देंगे A/P 1 + R/100 की पावर n, ये A/P दिया कितना गुना हो जाता है, ठीक ना। तो 14641 बटे 10 बराबर 1 + R/100 की पावर 4। इधर से पावर 4 हटाएंगे, इधर 4 रूट लग जाएगा, तो किलोमीटर निकालेंगे तो 11/10 आएगा, यानी कि फिर आप निकालेंगे तो 10% आएगा। आगे चले, अगला देखिए, ग्राफ बन जाएगा कि नहीं। छात्रों को ध्यानपूर्वक दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। आपको लिखा इंग्लिश, इस प्रकार से सारी चीजें लिखा गया है। हमें आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। छात्रों की कुल संख्या 120 है और सभी विषयों में छात्रों की संख्या समान है। कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं? भाषा इसमें कौन कौन सी है? इंग्लिश और हिंदी, ठीक ना। भाषा क्या है? इंग्लिश और हिंदी, और कोई भाषा है? इंग्लिश और हिंदी भाषा हो जाएगा। और सभी का संख्या क्या है? समान है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 प्रकार के लोग हैं या 5 सब्जेक्ट दिया है। 5 बराबर है 120, 1 बराबर 24, और भाषा वाला चाहिए हमें, इसलिए 2 बराबर 48, हिंदी और इंग्लिश। पर आए अगली पर चलिए। एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण इसके दूसरे विकर्ण का 65% है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर उससे एक भाग खींचा गया। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कह रहा एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का कितना है? 65%, ठीक ना। एक विकर्ण आपका हो गया और दूसरा विकर्ण हो गया, ये आपका 100 हो गया कि ये 65 हो गया ना। कुछ लोग कहेंगे 20 हो गया, 13 हो गया, जैसे भी आपकी इच्छा है। क्या इसको 20 कर लीजिए और इसको 13 कर लीजिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब आगे आपसे कह रहा है कि लंबे विकर्ण को भुजा मानकर क्या खींचा गया है? वर्ग। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी।
अच्छा विकर्ण माना गया, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा a√2 बराबर 20। और चाहे सीधा d बराबर निकले, किसी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विकर्ण हो गया d, इसका वर्ग। हमें क्या चाहिए? अनुपात। हमें अनुपात चाहिए समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का और वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल चाहिए, समचतुर्भुज वर्ग का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 × d2, ठीक ना। और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे रो। भुजा नहीं निकाल रहे, सीधा विकर्ण से निकाल देंगे, ठीक है ना। विकर्ण का स्क्वायर बटे, सॉल्व कर लीजिए, हो गया 1/2। d1 कितना है? 20 × 13 और बटे d2 20 का स्क्वायर और बटे ये दोनों एक कैंसिल और एक 20 से 20 कैंसिल, इसलिए 13 बटे 20। कंप्यूटर में क्या किसी को फिगर बना दें? विकर्ण समझ में आया? वर्ग ये समचतुर्भुज का एक विकर्ण है 20, अगला विकर्ण हो जाएगा 13। ये मिल रहा है। अच्छा भुजा मान करके चले, कितना वर्ग का विकर्ण नहीं है भुजा। ठीक है, ये a स्क्वायर बना लीजिए, यहाँ से वो हटा देंगे, हो जाएगा 13 बटे 40, ठीक ना। ये वर्ग की भुजा, जो समचतुर्भुज का बड़ा वाला विकर्ण है वो हमारी क्या है? भुजा है। मेरे पढ़ने में गलती आ गई है। लंबे विकर्ण को भुजा मानकर मैं सोचा कि वर्ग का जो विकर्ण है वो वही विकर्ण उसका समचतुर्भुज 13 बटे 40 बनेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, समचतुर्भुज का सब कुछ आप जानते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल होगा समचतुर्भुज का, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आप देखेंगे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 d1 × d2 या बेस × हाइट, ठीक ना। और इसमें वर्ग के ऊपर ही समचतुर्भुज के भुजा तथा विकर्ण में संबंध होगा 4a² = d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। या कुछ लोग ऐसे याद करते हैं a² d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। परिमाप सबको पता ही है, 4a होगा, ठीक है ना। समचतुर्भुज में कितनी चीजें आती हैं? समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? समविभाजित करेंगे तथा क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक ना। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करेंगे? बराबर भागों में काटेंगे तथा क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर के कारण ही आता है 4a² = d1² + d2²। बाकी वर्ग के बारे में आप जानते हैं।
15 बताइए यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि अंडर रूट x बराबर 8 और x स्क्वायर प्लस y बराबर 41 12 4112 है तो अंडर रूट y का मान बताना है। इससे मिटाएं x बराबर दिया 8 और आगे आपको समीकरण दिया x स्क्वायर प्लस y बराबर 4112। आपको चाहिए अंडर रूट y। पहले x स्क्वायर का मान रखिए, यहाँ से अगर x निकालेंगे तो कितना आएगा 64 और x स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 64 का स्क्वायर। 64 का स्क्वायर कितना बनेगा 4096। यहाँ रखेंगे 4096 प्लस y बराबर 4112। इसके y बराबर 4112 माइनस 4096 बता दीजिए, आपका हो गया 16। y बराबर चाहे अंडर रूट y हो जाएगा 4। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 35,280 को विभाजित किए जाने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। भागफल क्या हो पूर्ण वर्ग। भाग करना है, इसका मतलब इसका क्या करेंगे फैक्टर करेंगे, गुणनफल निकालेंगे, इसे मिटा देंगे ना। कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करिए 35,280 को किए जाने पर भागफल क्या हो जाए पूर्ण वर्ग होगा। इसका फैक्टर कर लीजिए, पाँच से करना होगा, ठीक है ना, 5 से ही आ रहा है। ना 35,280 का आप फैक्टर किए होंगे 35,280, इसका गुणनफल नीचे उनके कितना लिखा गया है 2 मतलब 4 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 गुणे 4 लिखते हैं। हाँ 4 गुणे 4 गुणे 4 21 गुणे 21 21 गुणे 21 गुणे 5 है ना। और कुछ लोग ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 5। पेयर बन रहा है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पेयर बन रहा है इतने का, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से चाहे भाग करिए और चाहे उसी से क्या करिए पूरा करिए। भाग करना है ना, भाग कैसे करेंगे 5 से, जिसका पेयर नहीं बन रहा उससे क्या करेंगे भाग करेंगे। हमने ऐसे ही बताया कि 5 से है, ठीक है, आपको बता दे रहा हूँ, देखिए 5 से कैसे बता दिए। हमने ऑप्शन देखा, अब इसमें अगर हम देखें तो एक ही 5 मिलेगा, ठीक ना। इसका जब आप देखेंगे तो ये कितना लिखा है 35 28 गुणे 10 लिखा है। अब एक ही 5 तो आपको मिलेगा, ठीक ना। इसी से बात कर देंगे कि ऑप्शन ऐसे जैसे 5 का गुणज कोई लिखा होता तो ना बताओ बता पाते, जैसे कह देता कि 10 से भाग करना है तब हम आंसर ना टिक कर पाते, ठीक ना। कि 5 का और कोई गुणज लिखा नहीं ऑप्शन में, इसलिए हमने बता दिया कि ऑप्शन क्या होगा 5 होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि 5 से तो करना ही करना है। हो सकता है कि कोई ऐसा पेयर आ जाता जैसे 2 आ जाता उसका भी पेयर न बनता, या 3 आ जाता उसका पेयर न बनता, तो अगर मान लीजिए 2 का पेयर न बनता तो हमें 10 से भाग करना पड़ता, 3 का पेयर न बनता तो 15 से भाग करना पड़ता, लेकिन 5 तो आता ही आता ना उसमें, और 5 इसीलिए आंसर में नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर क्या बनेगा
15, 20, तब हम ना बता पाते, तब हमें भी करना पड़ता। हमने देखा कि उसमें 5 तो एक ही 5 बनेगा, तो 5 का 5 या तो आंसर होगा या 5 का कोई गुणज होगा, तो 5 ही आंसर में था, वही हमने आंसर ठीक कर दिया। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए, कर देंगे, छोड़ दें इसे। 17 माइनस 4 गुणे 5.4, आगे 9 प्लस 6 गुणे 1.9। क्या लिखा है? 17 माइनस 4, ब्रेकर लगा दिए तो चाहे बोला लिखिए चाहे रहे, ठीक ना। 5.4 आगे 9 6 गुणे 1.9 ना, ये 17 हो गया माइनस 4, इसमें 954 .6, ठीक ना, और प्लस क्या का हो गया 954 ना, चलिए 19 114 11.4, और दूसरा तरीका बता देते हैं, इसको कैसे लिख देंगे, 0.6 को 19 में, तो हो गया 17 माइनस, इसको प्लस कर दे रहे हैं, ये -4 प्लस 19, और ये हो गया पूरे 3.6, ये हो गया 17, 19 में से 4 गए 15 ना, और 15 56 90 प्लस 1, कितना हो गया 26। आपकी मर्जी, जैसे आपको पता हो वैसे कर लीजिए, चाहे गुणा करके इसको बताने दीजिए कर लीजिए। हमने इसको बदल दिया 0.6 में काबू कर दिया। आगे चले, जो 1.9 था उस पर 0.9 हटाकर 0.6 पर लगा दिए, 6 पर लगा दिए। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 18, यस सेक थीटा बराबर 5x प्लस tan थीटा बराबर 5/x हो तो 10 into x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान। देखिए क्या दिया है, सेक थीटा बराबर 5x और tan थीटा 5/x। हमें जो चाहिए वो चाहिए tan इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। तो यहाँ चाहिए एक्स स्क्वायर, यहाँ 5x है, इसका वर्ग कर दीजिए तो आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे 25 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक ना। स्क्वायर भी क्या 25 पे अगर बात करते हैं, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बटे 25 बराबर 1/x स्क्वायर, यहाँ मान रख देंगे, तो क्या 10, तो हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सबके बटे में 25 है दोनों में, तो इसको 25 को यहाँ कॉमन करके लिख देंगे, 1/25 कॉमन ले लेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया, इसलिए आपका आंसर बन गया 2/8। ठीक है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसके अंदर एक वृत्त खींचा गया। समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या है। अब क्वेश्चन पूछे में यही है, ठीक है ना। क्या कहा था हमने, समकोण त्रिभुज किया है तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, समकोण त्रिभुज में अंतर्वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r होगा, लंब प्लस आर माइनस कर
32 आपका है ऊंचा दिया है, जो सब कोण बनाती हैं वो है 10 24। अगला क्या हो जाएगा, हट क्या होगा 26। आपका हो गया 10 प्लस 24 माइनस 26 बटे 2 8 बटे 2। अच्छा ठीक है, नंबर बताइए। अमर और कोमल की आयु का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय आयु में आय होना चाहिए ना, गलत छपा है क्योंकि आगे व्यय दे दिया इसलिए। अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 है और इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। ये दोनों से प्रति माह 6000 बचाते हैं, तो अमर की आय बताएं। तो देखिए समीकरण बनाना पड़ेगा हमें। अमर के बारे में अगर देखें तो आपका उसका आय हो जाएगा 5x और खर्च हो जाएगा 2y। दोनों एक ही बराबर मानेंगे, अलग अलग रहेगा। बराबर हो जाएगा 6000, बराबर हो गया 6000। अगला आपका हो गया 4 दिया है 4x माइनस y बराबर 6। दो समीकरण है, दोनों से सॉल्व कर लीजिए। 5-4 में ये था, आय 5-4 में और ये 2-1 में हो गया। आय में से व्यय घट गया, यहाँ आय में से व्यय घट गया, ये बचत हो गया। समीकरण 1 हो गया, समीकरण आपका 2 हो गया। ठीक है, इसको 2 से पूरा कर दें, ये हो जाएगा 8x माइनस 2y बराबर हो गया 12। तो तीसरा समीकरण 193। एक और 3 से एक में से तीसरा घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये आपका हो जाएगा -3x और ये हो जाएगा -6। इसलिए x बराबर 2000। हमें आय चाहिए अमर का 5x, 2000 गुणे 5 10,000। ये आ रहा ना, ऑप्शन में है 10,000। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 21 बताइए, जो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। इसके लिए मैच कर जा रहा हूँ, सब क्वेश्चन गलत आप गलत सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैच कर जा रहा है, सब में नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 21, दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है तो और विपरीत दिशा में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ये दिनों घंटों के बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है, तो दोनों कारों की चाल का योग ज्ञात करें। एक की चाल दूसरे से कितना अधिक है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक का स्पीड हो गया x, दूसरे का
जाएगा x प्लस 200, ठीक ना। और विपरीत दिशा में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका अगर हम कहें रिलेटिव स्पीड तो हो जाएगा x प्लस 200, यानी कि आपका हो गया 2x प्लस 200। और यह रिलेटिव स्पीड कितने समय तक काम की, 9 घंटे तक। आपका दूरी क्या हो जाएगा, 2x प्लस 200 गुणे 9, 4 गुणे समय बराबर कितना क्या है, 4500 दूरी चला गया, 4500 किलोमीटर। इसलिए आपका हो गया 2x प्लस 200 बराबर 500। इसलिए 2x बराबर 300, इसलिए x बराबर 150। हमें चाहिए दोनों की चालों का योग। तो आ ही गया था यहीं पर, यही आ गया था ना, तो यहीं पर हम लोग देंगे क्वेश्चन 500 हो जाएगा। क्या याद करना, दोनों चालों का योग ना, ये क्या लिखा है 2x प्लस 200, दोनों चालों का योग ही तो है। अरे भाई मेरे, एक x हो गया और एक x प्लस 200, यही तो हुआ चालों का योग। 2x प्लस 200 ही तो चालों का योग। x का मान 150 यहाँ रखेंगे तो कितना हो गया, 300 प्लस 200 नहीं हुआ। यही मान के चल रहे हैं आप चालों, तो ये एक x प्लस 200, यही भी यहाँ आ रहा है 2x प्लस 200 बराबर 500, ठीक है ना। ना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट बता देते, लेकिन हमें समझाना पड़ेगी। 4500 का 9 घंटे लगा, कितना हो गया 500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रिलेटिव स्पीड तो है और विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों का योग ही होगा ये, ठीक है ना। 500 होगा, इतना ही तो करना था क्वेश्चन, लेकिन हमें समझाना था इसलिए माने। नहीं समझ में आया, जो कहना चाहने बात नहीं। 4500 किलोमीटर चला है, विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जो आएगी वो जुड़कर आएगी तो 4500 किलोमीटर चलने में 2 घंटे लगा, तो 500 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और ये जो आ रहा है ये रिलेटिव स्पीड है, दोनों विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी कि उनके चालों पर क्या है, योग, ठीक है ना। चलिए आगे के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन पूछना हो पीछे वाले तो पूछ लीजिए, इसको कल पूछिएगा इसमें के क्वेश्चन जो भी है। नहीं तो इसी में से पूछना चाहते तो कोई लग रहा हो जो आप ना कर पाए वही पूछिए। एक पेज नंबर बता दो।